नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश लेखपाल का नोटिफिकेशन 7,994 पदों पर जारी हुआ। जारी होने के बाद अभ्यर्थी को यही प्रश्न है कि सर कितने गुना अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट आखिर किए जाएंगे, आखिर कितना सेफ स्कोर उम्मीद माने करें और क्या तैयारी करना शुरू करें या ना करें, कितने नंबर वाले सेफ हो जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। पिछली वैकेंसी से तुलना भी करेंगे। तो जैसा कि आप सभी का जो है लेखपाल का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये आवेदन जो है आप इसी 29 तारीख से कर पाओगे। 29 तारीख से कर पाओगे, लगभग 1 महीने तक आवेदन चलने वाले हैं। योग्यता आप सभी को पता है 10th पास मांगी गई है, कोई CCC वगैरह नहीं मांगा गया है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा था कि CCC मांगा जाएगा, CCC नहीं मांगा गया है, बल्कि सिलेबस में आपका परिवर्तन हुआ है। तो 12th पास 18 से 40 आपकी उम्र होनी चाहिए, SC ST 18 से 45 अलग कैटेगरी में जो है जो छूट दी गई है उस आधार पर आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे तो फॉर्म अप्लाई कौन कर पाएगा, तो 25 रुपये आपके शुल्क लगने वाली है, 25 रुपये शुल्क लगने वाली है। बाकी फॉर्म जिन लोगों ने पेट 2025 का एग्ज़ाम दिया था, पेट 2025 का एग्ज़ाम दिया था, जिनके मार्क्स 0 से अधिक हैं, वह सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई होने के बाद क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगी। मुख्य परीक्षा के लिए क्या होता है, शॉर्ट लिस्टिंग होती। और शॉर्ट लिस्टिंग में क्या होता है, आयोग ने कहा है कि वैकेंसी का तो हम 15 गुना बुलाते हैं। ऐसा एक लिखित हमारे पास भेजा गया, एक अभ्यर्थी ने भेजा कि सर क्या 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 15 गुना ये लोग कहते हैं, लेकिन बुलाते हैं 30 गुना। बुलाते कितना है, 30 गुना। और कहीं वैकेंसियों में जैसे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में देखा गया 45 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है। तो एक आधार पर अगर हम मानते हैं मिनिमम बुलाते कितना है, 15 गुना, और मैक्सिमम कितना बुलाते हैं, 45 गुना। मिनिमम 15 गुना और मैक्सिमम कितना, 45 गुना। तो लेखपाल की भर्ती में अब एक प्रश्न होगा कि लेखपाल की भर्ती में कितना बुला सकते हैं। तो 2021 की पेट से वैकेंसी आई थी 8085। कितनी वैकेंसी थी, 8085 लेखपाल की वैकेंसी आई थी, वो देख सकते हो आप। 8085 वैकेंसी के लिए कितने गुना लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, 2,47,667। 2,47,667 लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। अब ये बहुत लोग कहेंगे सर 25 रुपये जो जमा करेंगे क्या होगा, तो 25 रुपये जो लोग जमा करेंगे वो तो केवल आपसे प्रोसेसिंग चार्ज ही लिया जा रहा है। बाकी जब आप मुख्य परीक्षा के शॉर्ट लिस्ट होगे तो ऐसा मैसेज आएगा कि प्रिय अभ्यर्थी ऐसा विज्ञापन है और आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, आप अपने शुल्क जमा करने का कार्य कीजिए। तो ऐसा नोटिफिकेशन जब आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तब ऐसा मैसेज आता है। लेकिन अभी आपको 25 रुपये केवल जमा करना है बस। उसके बाद देखो, जब ये कट ऑफ गई थी, जब इतने लोग शॉर्ट लिस्ट किए गए थे 8085 के लिए, 2,47,667 शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। जहां पर आप देख सकते हो कितनी कट ऑफ गई थी, ये देख लो। जनरल के लिए 62.96 अर्थात 62.96, ओबीसी के लिए भी यही रहने वाली थी। ईडब्ल्यूएस के लिए जो ये शॉर्ट लिस्टिंग होती है मुख्य परीक्षा के लिए, जब शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है तो ये जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम ही कट ऑफ रहती है। इसमें कोई अंतर देखने को मुख्य परीक्षा में नहीं मिलता, लेकिन फाइनल कट ऑफ में देखने को अंतर मिलता है। तो यहाँ पर क्या उम्मीद किया जाए, बहुत सारे अभ्यर्थी प्रश्न कर रहे हैं क्या सर तैयारी करें या ना करें। तो यहाँ पर अब देखिएगा, एक बात करने वाले हैं नई भर्ती के बारे में। अब नई भर्ती के बारे में बात करने से पहले आपको बता देते हैं जो इसका सिलेबस है, उसका सिलेबस भी बदल चुका है। जो लोग पुराने सिलेबस के बारे में जान रहे होंगे, उसमें 100 क्वेश्चन केवल पूछे जाते थे और अलग अलग 4 सब्जेक्ट ही पूछे जाते थे। यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट में आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पॉलिटी के, 5 क्वेश्चन जियोग्राफी के, 5 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से, 5 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश से और 5 क्वेश्चन आपके अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक घटनाओं से पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपके ईवीएस से पूछे जाएंगे। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45 मार्क्स का यही आपका हो जाएगा। उसके बाद 10 मार्क्स का आपकी हिंदी पूछी जाएगी, ये 55 हो जाएगा। और बाकी आप देख सकते हो 55, 35 का ये होगा, 65 का ये होगा, 65 मार्क्स का आपका यूनिट फर्स्ट होगा। और यूनिट सेकंड में आप देख सकते हो क्या है, केवल कंप्यूटर है। यूनिट थर्ड में क्या है, यूपीजी के, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली। 4 प्रश्न करोगे, 1 गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन आपका चला जाएगा। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस में मैथ भी हटा दिया गया है, DI रखा गया है, 10 क्वेश्चन DI के रखे गए हैं। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिएगा
ये आप देखो यहाँ पर क्या कितने लोगों को बुलाया जाएगा, ये एक उम्मीद एक मानते हैं। स्कोर अगर आपने नहीं चेक किया हो कि आप किस रैंक पर आते हो तो ऐसा रैंक भी चेक कर सकते हो। रैंक करोगे आपका 100 जो होगा, रैंक करोगे, रैंक कैसे पता करोगे तो 100 से माइनस करना है परसेंटाइल। जैसे जो परसेंटाइल आपका होगा वो माइनस कर देना, परसेंटाइल माइनस करने के बाद जो स्कोर आएगा उसको बटा 100 मतलब भाग दे देना 100 से, इंटू क्या कर देना इतने अभ्यर्थियों से कर देना जो आपके अभ्यर्थी, तो रैंक ही निकल करके आ जाएगी। देखो 65 मार्क्स पे लगभग 1,59,534 बच्चे आते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मिनिमम 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, मैक्सिमम 45 गुना। तो लेखपाल के लिए 8,085 पद के लिए आप देख चुके हो कि 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, उसमें भी 15 गुना कहा गया था। तो उम्मीद हम करते हैं कि इसमें भी 30 गुना बुलाया जाएगा। तो अगर 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो ये लगभग 2,39,820 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। अब मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे तो बहुत लोग सिलेक्टेड होते हैं, बहुत लोग ऐसे लेखपाल भी होंगे जिन लोगों ने इस परीक्षा को दिया होगा, जो सोच रहे होंगे लोअर पीसीएस की परीक्षा देंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छे विभाग में कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्होंने पेट दे दिया, क्योंकि सबसे पहले पेट की वैलिडिटी ही 3 वर्ष थी, न जाने कौन सी भर्ती आ जाएगी, चुनावी वर्ष था, तो इस कारण से लोगों ने पेट को डाला था। तो अगर 2,40,000 बांधते हैं, अगर लगभग यहाँ पर 20 से 30,000 और निकाल देते हैं कि मतलब वो लोग फॉर्म इसमें नहीं फिलअप करेंगे तो लगभग 2,50,000 से प्लस ये संख्या हो जाएगी। अगर 2,50,000 के आसपास ये संख्या मतलब होती है, मतलब कहने का मतलब 30 गुना लगभग 2,50,000 के आसपास आ जाएगी। तो अगर 2,50,000 है वैसे 2,39,000, लेकिन जब लिए जाएंगे तो 2,50,000 आ जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत लोग नौकरी ही कर रहे हैं, वो लोग लेखपाल की वैकेंसी या सेम ग्रेड पे हैं, वो शायद फॉर्म को ना अप्लाई करें, तो नहीं अप्लाई करेंगे तब क्या है 2,50,000 लगभग अभ्यर्थी आ जाएंगे। तो 2,50,000 अभ्यर्थी पे कितना स्कोर बन रहा है ये देख लेते हैं। अब देखो अगर 1,60,000 पे 1,59,534 पे 65 मतलब इतना स्कोर अगर किसी का है तो 1,59,000 मतलब 500 के बीच आएगा। अगर हम बात करते हैं 63 का स्कोर है तो कितना आएगा 2,03,000। अगर किसी बच्चे के 63 मार्क्स हैं तो 2,03,000 बच्चों में वह आ रहा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न होगा सर कितना, तो आप देखो और भी हमने देखा लेकिन इससे बड़े स्कोर हैं हमारे पास। तो यहाँ पर आप देखो नॉर्मलाइज स्कोर के और भी प्रश्न एक था कि सर जो है इस स्कोर वास्तविक स्कोर के आधार पर होगा या नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर, तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर होगा। अब नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर होगा तो अब आपके प्रश्न है कि सर कितना माने सेव। तो देखो अगर आपका 60 नंबर है, अगर आपका 60 नंबर है तो 86 परसेंटाइल के आसपास स्कोर आपका आएगा। 60 नंबर अगर आपका है तो 60 नंबर मतलब 60 मतलब ये कटाप जो है, पहले कटाप आप देख सकते हो कितना था 62 था, कितना था 62.96 था, 62.96 62.96। तो ये कटाप 60 से प्लस रह सकती है। अब कितना प्लस रह सकती है 2 मार्क्स, मतलब कितना मार्क्स 2 मार्क्स से इसी के अंदर रहेगी। 60 + 2 -2 कहने का मतलब -2 नहीं कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो 60 + 1 + 1 मतलब 2 ना करके हम 1 ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 1 ही कर लेते हैं। इतना कर लो, कितना कर लो 60 + -1 मतलब कहने का मतलब 59 से एक कटाप आपको कितना देखने को मिल सकती है 61 के बीच में देखने को मिल सकती है। 61 तक एक कटाप देखने को मिल सकती है। कितना 59 से 61 अगर आपके मार्क्स हैं तो आप लेखपाल की परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हो। ये सेफ स्कोर बता दिया है। बाकी आप ये अनुमान के आधार पर हमने जो डेटा हमारे पास है उस आधार पर हम बताएं, बाकी बताने वाले बहुत लोग होंगे। आपके कितने मार्क्स हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। बाकी ये पूरी जानकारी आप टेलीग्राम पर भी हमारे पास सकते हैं। टेलीग्राम को पर जाकर के चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। बाकी अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने स्कोर हैं, आप इस परीक्षा की तैयारी क्या सिलेबस से आप क्या आपको सिलेबस कठिन लग रहा है या सिलेबस में जो बदलाव हुआ है उससे प्रसन्न है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।